तो हम सबके मन में एक क्वेश्चन रहता है कि यार ये जो टॉपर्स होते हैं, ये जेई नीट के, यूपीएससी के, आईआईटी, आईएम, जितने भी ये बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं, इनके जो टॉपर्स होते हैं, ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन याद कैसे कर लेते हैं? क्योंकि हम सबको पता है कि इन सारे एग्ज़ाम्स का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट, मतलब बहुत बड़ा होता है। और हम लोग लिटरली उसको याद कर लेते, समझ लेते, याद रहते हैं, फिर कुछ टाइम बाद नेक्स्ट चैप्टर पर जाते हैं, रिवीजन करने के लिए वापस लौटते हो तो हम आधी चीज़ें भूल चुके होते हैं। बट ये लोग कैसे इतना सारा याद रख लेते हैं एग्ज़ाम टाइम तक, और एग्ज़ाम में भी पैनिक नहीं करते हैं, वो कुछ भूलते नहीं हैं लिटरली, उस सारी इन्फॉर्मेशन को वो कम्प्लीटली याद रहती है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वैसे तो इनके टॉपर बनने में, बट उसमें एक फैक्टर जो ये आज वीडियो में बात करूँगा, जो कि उनको याद कैसे रह जाती हैं चीज़ें कम से कम टाइम में, और रिवाइज भी जल्दी कैसे कर लेते हैं, उसके बारे में बताता हूँ मैं। सो द थिंग इज़, वो लोग यूज़ करते हैं फेनमैन टेक्निक का। हाँ, ये एक टेक्निक एक साइंटिस्ट के नेम पे बनी हुई है जिनका नाम था रिचर्ड फेनमैन। फिजिक्स में जो सबसे टिपिकल पार्ट होता है, जो क्वांटम फिजिक्स जिसको बोला जाता है, उसको बहुत ही डीपली समझा था और बहुत ही सिंपल वे में लोगों को एक्सप्लेन किया था। नॉर्मल लोगों को क्वांटम फिजिक्स समझाना कोई हंसी खेल नहीं है, बहुत बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये। तो उन्होंने एक कंक्लूज़न निकालते हुए एक अपनी टेक्निक बनाई, कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ को याद रखने या समझने के लिए। वो टेक्निक 3 स्टेप्स में काम करती है। पहला स्टेप होता है, जब भी आप उस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं या कोई आपको समझा रहा है टीचर क्लास में, आप उसको समझिए, अच्छे से समझिए, है ना? और क्वेश्चंस पूछिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे हम उस बारे में, वो चीज़ उतनी अच्छे से हमें समझ में आती रहती है ना? तो उससे क्या है, वो चीज़ हमारी डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, वो चीज़ हमें समझ में आती है। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम एक पेन, पीस ऑफ पेपर या कुछ भी लेते हैं और उसमें हम उस चीज़ को समझते हैं। खुद खुद से एक उस पर लिखिए आपने क्या समझा और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। यहाँ पे आप 2 चीज़ें कर सकते हो, आप पेन एंड पेपर का यूज़ कर सकते हो या फिर आप किसी और को एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी बच्चे को, 5-6 साल के छोटे बच्चे को, जिसको उस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता लिटरली। तो आपको बिल्कुल सिंपल से सिंपल वे में एक्सप्लेन करना है, एग्जांपल्स का यूज़ करके। सिंपल एग्जांपल्स और सिंपल वे में एक्सप्लेन करना है। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं पे आप अटकोगे, है ना? और जहाँ पे आप अटकोगे उस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जहाँ पे हम लैग करे थे एक्सप्लेन करने में, वो एरिया और वो कॉन्सेप्ट हमारा वीक है, तो हम दोबारा से या तो रीड करेंगे जहाँ से हमने पहले पढ़ा था, या जिससे समझा था उनसे दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे, वो हमें समझाएं और हम फिर से क्वेश्चन पूछेंगे उस बारे में, ताकि वो कॉन्सेप्ट हमारे ब्रेन में क्लियर हो। एक बार हमारे ब्रेन में क्लियर हो जाए, हम फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, सेकंड नंबर वाला, फिर से एक्सप्लेन करेंगे किसी बच्चे को, है ना? या फिर हम फिर से नोटबुक पे उसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे स्टार्टिंग से एंड तक। देखते हैं फिर भी कोई दिक्कत आती है। अगर फिर नहीं आती दिक्कत, तो वो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ सकेंगे। बिकॉज हम जब तक किसी चीज़ को बिल्कुल सिंपल से सिंपल एक्सप्लेन नहीं कर सकते जब तक हम उसको डीपली ना समझ चुके हों, है ना? वरना हम हमेशा ऊपर से उसको समझते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड वे में ही समझा पाते हैं उसे, बट उसको एकदम खोल के पूरा अंदर तक उसकी जड़ तक बताना, वही डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहलाता है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। इस टेक्निक का यूज़ करो तो ये मेमोराइजेशन की यूज़ इतना पड़ेगा नहीं, अंडरस्टैंडिंग पावर आपकी बहुत ग्रेट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं अदर फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब।